प्रभु में बढ़ते रहना है, ग्रो होते रहना है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में बढ़ेगी। बोलो हालेलुया। हम चर्च में प्रभु का वचन सीखने के लिए आते हैं। आपके जीवन का मकसद ही प्रभु की महिमा है। जो व्यक्ति इस समय प्रभु से दूर रहेगा वो कभी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को, उसकी खुशियों को नहीं पा सकता। लेकिन जो प्रभु में मजबूत रहेगा वो प्रभु की खुशियों को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में 100% पाएगा। बोलो आमीन। मेरा पर्पस, मेरा मकसद एक एक विश्वासी को प्रभु के सामने तैयार करना है। क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? शादी पे जाते हो, कैसे तैयार होते हो? 5 साल पुराना सूट पहन के जाते हो? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाते हो, कैसे जाते हो? चर्च आते हो, कैसे आते हो? शेव करके, बाल बना के, नहा के, अच्छे सुंदर कपड़े पहन के। अगर मैंने आपको तैयार नहीं किया तो प्रभु मेरे लगाएगा, फिर मुझसे पूछेगा, हजारों लोग तेरे आगे मैंने बिठाए थे, तूने इनको सिखाया क्यों नहीं? इसलिए मेरा मकसद है कि कोई बाइबल से ऐसी चीज ना रह जाए जो मैं आपको ना सिखाऊं। आपके अंदर एक आत्मा होना चाहिए, सीखने वाला आत्मा। बोलो हालेलुया। जो लोग वचन सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे, दुखों में खड़े रहेंगे, मुसीबतों में फतह पाएंगे, शैतान पर फतह पाएंगे, अपने विरोधियों पर फतह पाएंगे, सिचुएशंस पर फतह पाएंगे। जो लोग वचन सीखेंगे वो मजबूत रहेंगे, दुख में, मुसीबत में, संकटों में परमेश्वर यीशु के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो दुख नहीं सह सकते, जो परमेश्वर में अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, वो लोग कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए कलीसिया, प्रभु का आत्मा आज आपको वचन यही सिखा रहा है। जो कुछ आप सीखते हैं आपने उसको सीख कर आगे बढ़ना है। मान लो आपको आज्ञाकारी के बारे में सिखाया गया, बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं जो भी आप सीख रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। अगर आपको प्रभु ने आज्ञा के बारे में सिखाया तो वो बढ़ना चाहिए। आपको प्रभु ने डर के बारे में, बरकत के बारे में, आशीष के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में, उद्धार के बारे में, नई जिंदगी के बारे में, आत्मिक वरदानों के बारे में अगर प्रभु ने आपको सिखाया तो वो आपके जीवन में बढ़ना चाहिए। और बढ़ने का चिन्ह यही होता है कि आप प्रभु में और बढ़ते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। बोलो आमीन। दूसरों को भी मजबूत करते हैं। आजकल लोग प्रभु में आ जाते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे पर जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि जब वह नाव पर चढ़ गया, मतलब कश्ती पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के रास्ते के किनारे पर गिरा और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द ही उग तो गया, पर सूरज निकलते ही वह जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर यीशु से कहा, तू उनसे दृष्टांतों में, उदाहरणों में बात क्यों करता है?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुमको तो स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और समझते नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सुझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और उनके कानों से उनको ऊंचा सुनता है और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए, मतलब तौबा कर लें और मैं उन्हें चंगा करूं। बोलो आमीन। कितने लोगों ने इस वचन को सुना? बोलो हालेलुया। पहला एक वचन, फिर एक वचन से दिखाओ मुझे, जहां पर यीशु मसीह घर से निकलकर एक झील के किनारे पर जाकर बैठते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब झील के किनारे बैठे हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पास आ जाती है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जब कभी कहीं भी जाते थे तो हजारों लोगों की भीड़ें प्रभु के पीछे हो जाती थी। बोलो आमीन। कुछ 4000 की भीड़, 5000 की भीड़, बहुत सारी इससे भी ज्यादा तादाद की भीड़ें प्रभु के पीछे रहती थी, क्योंकि लोगों को प्रभु यीशु का वचन अच्छा लगता था, जिंदगी देता था, लोग चंगाई पाते थे, रोटी मिलती थी, लंगर लगता था, बरकत मिलती थी, इसलिए भीड़ें प्रभु के पीछे रहती थी। और आज इस वचन में आपने देखा कि यीशु मसीह कश्ती के ऊपर चढ़कर वचन सुना रहे हैं और लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। और यीशु मसीह उदाहरण, पैराबल, दृष्टांत देकर वचन सुनाते हैं। इस वचन में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने दृष्टांत दिया। यीशु मसीह दृष्टांत देकर समझा रहे हैं और इस दृष्टांत में प्रभु 4 तरह की जमीन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 4 तरह की ग्राउंड, 4 तरह की भूमि। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक बीज बोने वाला निकला और जब उसने बीज बोया, कितने लोग इस चर्च में किसान हैं, फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं, आपको बीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। जब बीज को गिराया जाता है, बीज डालना आसान काम नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? बीज डालना आसान काम नहीं है, जमीन को तैयार करना पड़ता है, सांपों का, कोबरों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की खतरनाक परिस्थितियां, टिड्डियां, कीड़े मकोड़े फसल को खाने के लिए आते हैं, जमीन साफ करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, मेहनत कर करके एक बीज डाला जाता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि बीज डालना इतना आसान काम नहीं है। यीशु मसीह लोगों से सिंपल तरीके से बात करते थे ताकि लोगों को समझ आए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा होता था, प्रभु आसान और सिंपल तरीके से लोगों को समझाते थे ताकि वो लोग अपने दिल में उस बीज को जगह दें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। बोलो हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, और प्रभु ने कहा कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने जब बीज का छट्टा दिया, बीज की उसने कुछ अमाउंट को लेकर बिखेरा, तो कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पथरीली जमीन पर गिरा, झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। बोलो हालेलुया। स्क्रीन पे दोबारा दिखाओ मुझे, स्क्रीन पे वही वचन। उसने कहा कि जब वो बीज बोने वाला निकलता है तो बोते समय बीज किनारे पर गिरा और पंछियों ने आकर उस बीज को उठा लिया। यहां पर यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बता रहे हैं। बीज बोने वाले का काम है बोना। बीज कहां गिरता है वो मायने रखता है।
ये चार तरह की ग्राउंड, चार तरह के विश्वासियों के बारे में सिखाता है। बीज परमेश्वर का वचन है। इस वक्त मैं बो रहा हूं और बीज गिर रहा है। कुछ बीज अच्छी जगह पर गिरेगा, कुछ झाड़ियों में गिरेगा, कुछ पथरीली जमीन में गिरेगा, कुछ रास्ते वाली जमीन पर गिरेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बोने वाले ने बोया तो बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा। आज भी हमारे बीच में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनका मन रास्ते वाली जमीन की तरह होता है। वो चर्च में आते हैं लेकिन मन उनका कहीं और होता है। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है। वो यीशु मसीह के साथ तो चलना चाहते हैं लेकिन अपने दिल में अच्छी जमीन ना देने की वजह से परमेश्वर का वचन उनके अंदर बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर होते हैं, वो घबरा जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब उसने बीज बोया तो कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा। मेरे प्रियो, आपको अपने मन को तैयार करना होगा। बोलो आमीन। अगर आज आपका मन रास्ते वाली जमीन जैसा है तो बीज कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो वो फलेगा नहीं। आपको अपनी जमीन को तैयार करना है, और जमीन को तैयार बातों से नहीं, थूक के पकौड़ों से नहीं, जमीन को इधर उधर की कल्पनाओं से नहीं, मेहनत से तैयार करना पड़ेगा। एक किसान जब जमीन को तैयार करता है, ध्यान से सुनो, वो उसके ऊपर हल चलाता है, और हल एक लोहा, एक हल तीखा होता है, वो जमीन को फाड़ देता है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा मन फाड़ दिया जाए, तुम्हारी जमीन को अच्छी गहराई से खोद दिया जाए, तुम्हारे मन की कठोरता, तुम्हारे हृदय का पाप, तुम्हारे मन की जलन अच्छी तरह से बुराई से बदलकर अच्छाई में ले आई जाए। आपको बुराई से परमेश्वर अच्छाई, आत्मा से भरकर, रूह से भरकर, स्पिरिट से भरकर एक अच्छा बलीवर तैयार करे। आपका मन प्रोटीन से भरा हो, विटामिन से भरा हो, कैल्शियम से भरा हो, नेचुरल यूरिया से भरा हो, और जब परमेश्वर के वचन का एक भी दाना आपके दिल में गिरे वो 100 गुना फल लेकर आए। बोलो आमीन। लेकिन आज कुछ लोग हैं जिनका मन रास्ते वाली जमीन की तरह है। वो कहते हल मत चलाओ, अपोस्टल जी मेरे दिल के ऊपर कोई कठोर वचन मत दो। बाइबल में लिखा है, आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो अपने कानों की खुजली की वजह से बहुत सारे नए नए गुरु बना लेंगे। आज लोगों को वो वचन पसंद है जो उनके फायदे के लिए है, लेकिन जो वचन सुधारता है, निखारता है, चमकाता है, कमियों को दूर करता है, उस वचन को लोग सुनना नहीं चाहते। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके हृदय के ऊपर हल चलाना चाहता है। आज प्रभु आपके हृदय को गहराई से उखाड़ना चाहता है, ताकि आपके अंदर जो अच्छाई है वो बाहर आए और बुराई बाहर निकल जाए। बोलो आमीन। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आज चाहते हैं कि बीज बहुत कीमती है, और वो बीज आपके अंदर जब जाए तो वो बीज आपकी जनरेशन को भी बरकत दे। बोलो आमीन। आपके बच्चों को, आपके घर को भी आशीष दे। बोलो आमीन। बीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रियो, बीज के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी जमीन के अंदर है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज अपनी जमीन को तैयार करना है। प्रभु को कहो, प्रभु मेरे मन को तैयार कर, चाहे इसके ऊपर कहीं चला, चाहे इसके ऊपर रंबे चला, चाहे इसके ऊपर तू मशीन चला, चाहे इसके ऊपर जेसीबी चला, इस जमीन को प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे बना, क्योंकि मुझे जमीन से मतलब नहीं, मुझे फल से मतलब है। बोलो आमीन। इसलिए प्रभु चाहता है, कुछ जमीन ऐसी है जो रास्ते वाली है। चर्च आते हैं, चर्च बैठे हैं, पीछे बैठे हैं चर्च में, वाह कितना अच्छा वचन है, वाह अपोस्टल जी ने आज वचन बड़ा अच्छा सुनाया, लेकिन वो मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन दिल में कोई असर नहीं। वचन में लिखा है, जब वो जमीन जो रास्ते वाली थी, बीज गिरा, पक्षी आए। ये पक्षी कौन है? जब आप लूका की अंजील उसके 8 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पर लिखा ये पक्षी शैतान है। शैतान साथ की साथ ये वचन को चुरा ले जाता है। एक तरफ आपने बिलीव किया हो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, एक तरफ आपने कहा
नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूं। एक तरफ आपने कहा अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की, मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ आप कह रहे पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना। एक तरफ आप कहते हैं हाँ मेरे लिए जूम पे प्रार्थना होगी, ऑनलाइन प्रार्थना होगी, अब मुझे पूरा विश्वास है मेरा काम हो जाएगा। हाँ मैनू तो डर बहुत लगता पिया, पता नहीं मेरा काम बनना कि नहीं बनना। आपका बीज शैतान साथ की साथ उठाता और ले जाता है। सुनो, स्पिरिचुअल रैम में अगर कामयाब होना है तो आपको जस्ट बिलीव करना है और कुछ नहीं करना है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पैरों के नीचे आ जाता है, वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई फायदा नहीं। आपने अच्छी कंपनी का बीज डाल दिया, रास्ते में गिर गया, पांव के नीचे आ गया, पक्षी आए उठा कर ले गए। कुछ किसान यहां पर बैठे, किसानों ने देखा होगा जब वो किसानी करते हैं तो कुछ पक्षी पीछे पीछे भागे रहते हैं। जब हल चलता है पक्षी आते हैं, बीज को उठाते रहते हैं, वो बड़ी एडवांटेज लेते हैं। पक्षी बड़े वो शरारती होते हैं। मैं एक बार अपने गांव में था गुरदासपुर, और मेरे चाचा जी का लड़का मुझे बोला कि पास्टर जी आओ आपको खेतों में घुमा कर लेकर जाता हूं। मैं खेतों में घूमने के लिए चला गया। मैंने देखा कि वो हल चला रहा है और पक्षी बड़े शरारती हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये पक्का नीचे आएगा, लेकिन वो बड़े शरारती होते हैं, वो नीचे नहीं आते। पक्षी एडवांटेज लेते हैं, वो मौका देखते हैं, बीज को उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं। और मैंने देखा कई कई गुना बीज वो खा जाते हैं। आज आपका बीज कहीं पर जा रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं है। प्रभु का आत्मा कह रहा है चर्च आने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने दिल को गहराई में नहीं खोदने देते हो। बोलो आमीन। पूरा दिल तैयार करना है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी सफर दुनिया तक नहीं, आपने अभी बहुत लंबा सफर करना है। बोलो आमीन। आप 2-4 दिन के बलीवर नहीं हो, आप लंबे सफर के लिए चुने गए हो। बोलो आमीन। आप लोगों ने धरती की चीजें तो पानी है लेकिन स्वर्ग की चीजों को भी पाना है। बोलो आमीन। ऐसा ना हो आपने हालेलुया हालेलुया बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, आत्मा में भरे, अन्य भाषा बोली, लेकिन नरक में चले गए, परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना हो सके, यीशु मसीह को फेस ना कर सके, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आपने उस रास्ते वाली जमीन पर बीज नहीं गिरने दिया, जमीन को तैयार कर लिया, तो प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी जिंदगी, आपका आत्मिक जीवन देखना किस तरह से परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो आमीन। सबसे पहली जमीन रास्ते वाली जमीन। दूसरी जमीन स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, पथरीली भूमि। सबसे पहले रास्ते वाली, दूसरी पथरीली भूमि। कुछ भूमि, कुछ जमीन होती है जहां पर पत्थर होते हैं, वहां पर ज्यादा मिट्टी नहीं होती। और वहां पर लिखा है कुछ बीज पथरीली वाली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उग गए। आज भी बहुत सारे बलीवर चर्च में जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं। हाँ मैं बड़ा स्ट्रांग बन गया, मैं हुण बड़ी प्रार्थना करदा, मैं हुण प्रोफेसी भी करन लग गया, ओह यस प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सावधान रहो, सावधान रहो, वो पत्थर वाली जमीन है, क्योंकि उनको जल्दी बढ़ना है। और जल्दी कौन बढ़ता है? जिसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती हैं। जिसकी जड़ें स्ट्रांग होती है उसको बढ़ने के लिए टाइम लगता है। बोलो आमीन। प्रभु कह रहे कुछ बीज पत्थर वाली जमीन पर गिरा, वहां मिट्टी नहीं थी और वो जल्दी बढ़ गया, जल्दी ग्रो हो गया। आज अगर आपको ज्यादा फल चाहिए, मैं सच बता रहा हूं, ज्यादा फल चाहिए तो फल तो मिल जाएगा। आजकल सब्जियां आती हैं, टीका लगता है। टीका कितने लोगों को पता है? मुझे याद है जब हम चमकौर साहब में नए नए आए थे तो मेरे फादर साहब ने एक वो लगाया, घिया तोरियां। तो घर के पीछे लगाया, तो हमारे चर्च का एक भाई था, वो हमारे घर में आया, बोला कि आपकी तोरियां बड़ी छोटी छोटी हैं, तो इसको बड़ी कर दूं। मैंने बोला बड़ी कैसे होगी? पता नहीं वो क्या लेके आया, टीका सा, उसने जड़ के ऊपर लगाया। रात को हमने सुबह देखा इतनी इतनी बड़ी बैंगन, बताऊं, तोरियां, इतने इतने घी हो गए, लौकी हो गए। हम बड़े हैरान हुए एक टीके से। शॉर्टकट नहीं यूज करना मेरे प्रियो, शॉर्टकट नहीं यूज करना। अभी आपको 1 साल हुआ चर्च आते हुए और आप खुद अपने, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अपने अंदर देख कर देखो आप कितना बढ़िया हो गए। खुद देखो अपने अंदर। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। आपको 6 महीने हुए चर्च आते हुए, आप खुद अपने अंदर देखो
कितना फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में। एक सुकून आ गया, शांति आ गई, आपका मन अभी ठहर गया है, पहले आपका मन भटक रहा था। सो वचन में लिखा है, पहली जमीन रस्ते वाली, दूसरी जमीन पथरीली। बीज जब वहां पर गिरा, ज्यादा मिट्टी ना होने के कारण बढ़ तो गया, लेकिन आगे पढ़ेंगे, हाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाओ। पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उग गए, पर सूरज निकलने पर और जड़ ना पकड़ने के कारण वह सूख गए। आज भी आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं लेकिन सूखते भी बहुत जल्दी हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ये जमीन जो है पत्थर वाली, इसका बेनिफिट बहुत है, फायदा तो बड़ा है, लेकिन नुकसान बाद में है। पहले पहले फायदा दिखता है, वाह क्या फल है यार, मैंने तो इसके जैसा बनना है, क्या बात है, ये पास्टर बड़ा स्ट्रांग प्रचार करते हैं, ये बहन बड़ी प्रार्थना करती है, ये भाई बड़ा अच्छा है, ये इसकी लाइफ ऐसे है, मैं तो ऐसे कर नहीं सकता। मतलब कि दुनिया को देखते हैं और हम कॉपी मार के किसी ना किसी तरीके से लोगों को दिखाते हैं कि मेरे अंदर बड़े फल है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें पत्तों को सुखाना स्टार्ट कर देती है, पत्ते ड्राई हो जाते हैं। पास्टर जी मैं नहीं हुण चर्च आना, मैनू बुखार हो गया, मैं ठीक नहीं हुंदा, पास्टर जी मेरी जिंदगी बदली नहीं, मैं नहीं चर्च। भैन जी चर्च चलनो, अज संडे आ, मैं नहीं जाना, मैनू 3 महीने हो गए, मैनू 6 महीने हो गए, मेरा काम तो होया नहीं, यसु मसीह ने मेरे लिए ऐ तो किया नहीं, मैं नहीं हुण चर्च जाना, मैनू की मिलिया चर्च जाके, एवें ही आमीन आमीन बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, मैं नहीं हुण चर्च जाना। ये बलीव नहीं है, क्योंकि बलीव वो है जब आपकी जमीन अच्छी होती है, बोलो आमीन। और इस जमीन की प्रॉब्लम क्या थी? मिट्टी नहीं थी, मिट्टी नहीं थी तो फल आ गया, लेकिन जब सूरज निकला तो वो बीज सूखना स्टार्ट हो गया। सूरज एक सताव है। सूरज क्या एक, बोलो क्या है? सूरज एक सताव है, परीक्षा, थोड़ी सी पीड़ा। और जब सूरज निकलता है, जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जड़ें मजबूत, हल चलने, कहीं चलने तो गहराई वाली मिट्टी नहीं मिली। सताव आया, परीक्षा आई और जमीन पत्थर वाली थी और फल नहीं आया। मेरे प्रियो, बीज की कीमत को समझना है आपने, अपने आत्मिक जीवन की वैल्यू को समझना है आपने। यीशु मसीह बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, उसे ऐसे ही मत खो देना। बड़ी मुश्किल से मिला आपको, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी मेहनत के बाद मिला है, ऐसे ही मत उसको जाया कर देना। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको मिला है, उसको खो मत देना, क्योंकि अगर वो खो गया, सब कुछ मिल जाएगा तो आप कुछ नहीं होंगे, बोलो हालेलुया। पत्थर वाली जमीन वाला मन, स्ट्रांग मन, हार्ड मन, प्रभु के वचन को ना सुनने वाला मन, चर्च में आए, पीछे बैठे, बोलता रहे जो बोलना है, तेरी स्पीच का मुझ पर असर नहीं होगा, मैं क्या करूं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, मैं क्या करूं। मन पत्थर, शैतान उनके अंदर कोई वचन को जाने नहीं देता। दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, दुनिया के विचार, नेगेटिव लोग, नेगेटिव संगति, नशा करने वाले लोग, व्यभिचारी लोग, बुरे लोग, बुरी काउंसलिंग करने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, ताश खेलने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, पाप से भरे हुए लोग, नेगेटिव लोग दिन रात आपके साथ बैठते हैं, सोचते हैं, आपको काउंसलिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे आपके साथ
काउंसलिंग करते हैं। फेसबुक के साथ आपके साथ ऐसे नेगेटिव लोग ज्वाइन हो चुके हैं जिसकी वजह से आपके मन की जमीन पत्थर जैसी बन चुकी है। लेकिन वचन बता रहा है सूरज जब निकलेगा तो वो पत्थर वाली जमीन पर फल नाश हो जाएगा, उस पत्थर वाली जमीन पर चमत्कार व्यर्थ हो जाएंगे, प्रोफेसीज व्यर्थ हो जाएंगी। आप अपने बिजनेस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने बच्चों को, अपनी आत्मिक जिंदगी को कभी ब्लेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मन ही अभी तक नहीं बदला। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है ऐसा बीज कभी फल नहीं लाता जब जमीन पत्थर वाली होती है। आज प्रभु को बोलना है प्रभु मेरी पत्थर वाली जमीन को दूर कर और मैं अच्छी जमीन बनूं। बोलो आमीन। सबसे पहली जमीन रास्ते वाली, दूसरी पत्थर वाली। आज भी बहुत सारे लोगों को आप मिलते हैं वो प्रभु को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनकी जमीन कैसी है, पत्थर वाली। उनको पता है कि यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करना चाहते। उनको पता है यीशु ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही बचाने वाला प्रभु है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनका मन क्या है। सबसे पहला बीज रास्ते वाला बीज, दूसरा पथरीली जमीन वाला बीज, दूसरा पथरीली जमीन, तीसरा हम पढ़ेंगे, हां स्क्रीन के ऊपर दिखाओ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया, फिर पथरीली जमीन में गिरा। और 7 वचन में लिखा है कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यह तीसरा बीज है जो झाड़ियों में गिरा। एक किसान, एक फार्मर ने बीज तो बो दिया, ऐसे बीज को बिखेर दिया, लेकिन वो अलग अलग जगह पर गिरा। आज जब बीज बिखेरा जा रहा है, कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ बहनें ये बैठी हैं, कुछ ये भाई बैठे हैं, कुछ वो भाई बैठे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बीज सेम है लेकिन सबके अंदर अलग अलग तरीके से जा रहा है, जैसी उनकी जमीन है। बोलो हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। आपको पता झाड़ियां अच्छी नहीं होती, बीज अच्छा होता है। झाड़ियों को फल नहीं लगता है, बीज को फल लगता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो वर्थलेस, वो पॉइंटलेस, थोड़ी वॉल्यूम कम रखो, मीनिंगलेस क्या करती है, आपके बीज को नुकसान देती है, आपके बीज को वेस्ट करती है। आज कुछ लोगों के अंदर झाड़ियों वाली सिचुएशन है। कितने लोगों को समझ आ रही है झाड़ियों वाली सिचुएशन? वचन को सुना, चर्च में आकर बड़े आनंद से भर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं चर्च जाके आया हूं, मैंने वचन सुना है, यीशु मसीह बचाने वाला प्रभु है, उद्धार करता है, अंत समय आ गया, तौबा कर लो, बच जाओ। लेकिन जैसे ही झाड़ियां दबाना स्टार्ट करती हैं, झाड़ियां क्या है, रिश्तेदार, बहन भाई, पड़ोसी, ओए तू चर्च जाने लग गया, ओए तूने अपना धर्म बदल लिया, ओए तू ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया। जब झाड़ियां आपको दबाना स्टार्ट हो जाती हैं तो बीज तो बहुत अच्छा था, लेकिन झाड़ियों की वजह से दबना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम कहां पे है? क्योंकि आपने वचन को सुना लेकिन वचन को बढ़ने नहीं दिया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा आज कलीसिया को कह रहा है वचन को सीखना है, वचन को समझना है, वचन को अपने दिल में जगह देना है। क्योंकि जमीन कितनी भी झाड़ियों वाली क्यों ना हो, आपका बीज झाड़ियां ना दबाए, बल्कि आपका बीज फूट कर निकले और झाड़ियों को दबा ले। बोलो हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। झाड़ियों को देखकर डरे ना, झाड़ियों को देखकर घबराए ना। आपके रिश्तेदार बोलते हैं तू क्रिश्चियन बन गया है, आपने उसको बताना है क्रिश्चियन क्या होता है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियन वो होता है जो क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करता है। ईसाई कोई धर्म नहीं, ईसाई वो होता है जो ईसा पर बिलीव करता है। ईसाई कोई मजहब नहीं, बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर आया। यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए संसार में आया, किसी धर्म जात मजहब के लिए नहीं आया। बोलो हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे कहीं भी माथा टेक लो, कहीं भी चले जाओ, किसी के सामने भी सर झुका दो, सारे एक ही हैं। अरे भाई मेडिकल स्टोर के ऊपर चले जाओ, सारी दवाइयां एक ही है, खा लो वो भी। अरे ठेले के ऊपर आलू लेते हो, चुन चुन के डालते हो, जब परमेश्वर की बारी आती सारे एक हैं।
प्याज लेते हो, सब्जी लेते हो, चुन चुन के डालते हो, जब परमेश्वर की बारी आती सब एक है। सब एक नहीं है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर एक है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। इस तरह की झाड़ियों से डरना नहीं। लोग आपको सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तू चर्च जाने लगा, तूने अपना धर्म बदल लिया। अरे भाई, जब एक ढाबे पर खाना खाता है तब तू तेरा धर्म नहीं बदलता? एक प्लेन में बैठ के सफर करता है तब तेरा धर्म नहीं बदलता? जब तू अंग्रेजों की कंट्री में जाकर रहता है तब तेरा धर्म नहीं बदलता? जब तू क्रिश्चियन लोगों से प्लेन खरीदता है, जहाज खरीदता है, टेक्नोलॉजी खरीदता है, क्रिश्चियन लोगों की दवाइयों को खाता है, क्रिश्चियन लोगों की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तब तेरा धर्म नहीं बदलता। लेकिन जब चर्च जाने की बारी आती तब तू धर्म लेकर बैठ जाता है, क्योंकि जब धर्म की बात होती है तो झाड़ियां आपको दबाना स्टार्ट कर देती है। सीखो वचन को, ट्रेंड हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको रिप्लाई करता है, आत्मा देता है बोलने के लिए। बोलो आमीन। ये शैतान की चाल है, वो आपको इस तरह की चीजों में गुमराह करना चाहता है ताकि आप सच्चाई में बढ़ ना पाए। आप कुछ भी खाओ, शराब पियो, सिगरेट पियो, पब में जाओ, क्लब में जाओ, नशा करो, आप गंदे गंदे काम करो, अपनी पत्नी को मारो, अपने बच्चों को मारो, आप जुआ खेलो, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप चर्च आना स्टार्ट होते हो, झाड़ियां आपको दबाएगी। यीशु मसीह ने पहले ही बाइबल में कह दिया, मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारा फल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। आपसे बैर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों के पापों में सहमत नहीं हो, आप लोगों की गलतियों में एग्री नहीं हो, आप लोगों के मूर्तियों को नहीं पूजते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते, आप लोगों के साथ उनकी गलतियों में शामिल नहीं होते, अलग अलग जगह पर सर नहीं झुकाते, एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इसलिए वो झाड़ियां आपको दबाती। प्रभु का आत्मा आज आपको कह रहा है, झाड़ियों को दबाने दो, झाड़ियों का काम दबाना है, लेकिन आपका बीज स्ट्रांग होना चाहिए जो फूट कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लोग आपको अलग अलग चीजें बोलेंगे, बाइबल से गलत गलत क्वेश्चन आपको करेंगे। अरे कोई कुआरी से कैसे पैदा हो सकता है? उसको बोलो, अगर भैंस हरा चारा खाती है, काले रंग की होती है, तो दूध सफेद रंग का कैसे देती है? वो परमेश्वर है जिसने सूरज को आग का गोला बनाकर ठहरा दिया, चंद्रमा को ठहरा दिया, इतने इतने बड़े तारे जिनसे वैज्ञानिक भी डरते हैं उनको ठहरा दिया। तो वो कुआरी के गर्भ से भी पैदा होने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे, लोग आप कोई परमेश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं, अरे दुनिया में ऐश करो, मौज करो। आजकल तो एथियस्ट यीशु मसीह के विरुद्ध में है, बहुत सारे धर्म यीशु मसीह के विरुद्ध में है। सवाल यह खड़ा होता है कि सारे यीशु के विरुद्ध में भाई क्यों खड़े हैं? क्या यीशु कोई क्रिमिनल है? बताओ। आप मंदिर जाते हैं, कोई आपको बोलता है? मस्जिद जाते कोई बोलता है? किसी और धार्मिक स्थान में जाते आपको कोई बोलता है? लेकिन चर्च जाने पर लोग आपको यह क्यों कहते हैं, भाई चर्च मत जाओ? क्यों? क्या यीशु मसीह ने कोई क्राइम किया? क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया कि शर्म आती है या लोगों को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास जा सकता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु ने क्या कहा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। उसने ये नहीं कहा ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, एक चाबी इसके पास है, एक चाबी इसके पास है, ये नहीं। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं आद और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। देख, मैं मर गया था, अब मैं युगों युगों तक जीवित हूं। लोग आपको, झाड़ियां आपको दबाएगी, क्योंकि आपका बीज झाड़ियों में जब गिरता है, झाड़ियां आपको दबाएगी। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा धर्म भाई तुम्हारा? कौन सा धर्म तुम्हारा? आज से 500 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 1000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 1500 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? 1,00,000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? बताओ, कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? कौन से रिलीजन की बात? कौन सी कन्वर्जन की बात? यीशु मसीह तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को कन्वर्ट करता है, तेरे मन को कन्वर्ट करता है,
तेरे जीवन को बदल देता है। बोलो आमीन। आज लोग आपको बोलेंगे परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। एक बार मैं बताना चाहता हूं, सुनो। एक बार एक भाई, मसीही भाई, एक नाई की दुकान पर चला गया और नाई को जाकर बोलने लगा मेरे बाल काट। और बोला थोड़ा वेट कर, मैं अभी बाल काट रहा हूं, अभी मेरे पास काम है। बोला ठीक है। वो उससे प्रभु की बातें करने लगा, परमेश्वर की। उसको बोला परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर के पास आना चाहिए, अंत समय है, दिस एंड दैट। और बोला भाई बात सुन मेरी, मेरे साथ कोई परमेश्वर वेश्वर की बात मत कर, मैं किसी परमेश्वर पे बिलीव नहीं करता। अगर परमेश्वर है तो दुनिया इतनी दुखी क्यों है, घरों में लड़ाइयां क्यों है, देशों में लड़ाइयां क्यों है? अगर परमेश्वर है तो लोग इतना दुख क्यों उठा रहे हैं? कहां है तुम्हारा परमेश्वर? बुलाओ उसको। मैं कोई परमेश्वर पर बिलीव नहीं करता हूं। अगर परमेश्वर होता तो दुनिया में इतने दुख ना होते, इतने कष्ट ना होते, लोग सुखी होते। वो चुप हो गया और रास्ते में दुकान के बाहर एक भिखारी जा रहा था। उस भिखारी की बहुत दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, और वो भिखारी जोर जोर से बोल रहा है कोई नाई नहीं इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई नाई है ही नहीं। देखो मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी है, मेरे बाल कितने बड़े, इस दुनिया में नाई है नहीं। और जो दुकान में नाई सुन रहा था उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाके बोला अरे तुम क्यों ऐसे बोल सकता है कि दुनिया में नाई है ही नहीं? मैं हूं ना नाई, तूने मुझे बोला नहीं दाढ़ी काटने के लिए। इसी तरह से परमेश्वर है, आपने उसको अपना जीवन ही नहीं दिया अभी तक। आप तो पाप में जी रहे हो, गुनाह में जी रहे हो, पूजा भी करते हो, व्यभिचार भी करते हो, पूजा भी करते हो, मूर्ति पूजा भी करते हो, पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, धार्मिक स्थानों में जाते हो, मर्डर करते हो, रिश्वत करते हो, चोरी करते हो, ठगी मारते हो, लड़ाई करते हो, अपने भाई के बारे में बुरा सोचता है, मां पुत्र के विरुद्ध में, पुत्र पिता के विरुद्ध में गलत सोचता है, ईर्ष्या से विरोध से भरे हैं। कोई कुछ बोल के दिखा दे, आप उसका मर्डर करने तक जाते हैं, धर्म की लड़ाइयां हो जाती है, दंगे करवा देते हैं। फिर परमेश्वर से दूरी है और क्या? फिर परमेश्वर से दूरी है और क्या? कितने लोगों को समझ आ रही है? यह है झाड़ियों वाला बीज, झाड़ियों वाली जमीन। आज लोग कहते हैं मैं ठीक नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो नहीं किया। अरे परमेश्वर है तो तू है, अगर वो नहीं तो तू भी। अरे थोड़ा सा वो बोल दे ना, थोड़ा सा बोल दे तो ये जमीन ऐसे हो जाएगी। और लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। हाँ हाँ, ये सूरज तो जनरेटर से चल रहा है भाई, हाँ ये चंद्रमा तो बस बैटरी लगी हुई है, चार्जिंग हो रही है, उससे चल रहा है। हवा चलती है, कई हजारों साल हो चुके, दिन निकलते हैं, तारे चढ़ते हैं, वही सेम चीजें। अब फिर अक्टूबर महीना आ गया, ठंड होने लगी, पहले गर्मी थी, फिर सर्दी आ जाएगी। ये सारा कुछ तो अपने आप ही हो रहा है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, दुनिया को तो बंदरों से दुनिया बनी, बंदरों से, मंकी से दुनिया बनी। देखो कैसे शैतान ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ाई भी बंदे को खराब कर देती है। बोलो हालेलुया। बंदरों से लोग बने हैं। वो कहते हैं एवोल्यूशन हुआ, एक ब्रह्मांड में बड़ा वो धमाका हुआ, उस धमाके से देखो सारी दुनिया बन गई। मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक बड़ा सा धमाका करके दिखाओ, मैं देखता हूं वो धमाके से दुनिया कैसे बनती। इतना सुंदर नाक, इतने सुंदर कान, दिल अपनी टाइमिंग से चलता है, किडनी आपके खाने पीने को फिल्टर करती है। क्या कि धमाके से ऐसे हो सकता है? कितनी सुंदर रचना से उसने आपको रचा है, कितना सुंदर उसने आपको बनाया। बहनों को अंग दिए उनके मुताबिक, भाइयों को अंग दिए उनके मुताबिक, बुद्धि दी जानवरों से बढ़कर बुद्धि, हर चीज से अच्छा आपको बनाया। क्या ऐसा कोई बंदरों से हो सकता है? मुझे एक बंदर ला के दो और 500 साल के लिए, 100 साल के लिए, 50 साल के लिए उसको कैद कर दो, मैं देखता हूं एक बंदर इंसान कैसे बनता है। शैतान भी परमेश्वर जैसा है, बनता है लेकिन है नहीं। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से, बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। आज कितने लोग हैं, ईमानदारी से हाथ दिखाओ मुझे, जिनको झाड़ियां दबाती है। मुझे भी दबाती है, अभी भी दबाती है मुझे। कितने लोगों को झाड़ियां दबाती है? फिर क्या करोगे अब? बोलो क्या करोगे? झाड़ियों को बोलो चल दबा लो, कोई बात नहीं। ऐसे होगा? सत्य को झूठ के लिए छोड़ दोगे? रोशनी को अंधेरे के लिए छोड़ दोगे?
पाप को अच्छाई के लिए असर करने दोगे? क्या करोगे फिर? जो यीशु मसीह के 12 चेलों ने किया वो करने की जरूरत है, जो मैंने किया वो करने की जरूरत है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो डराने वाला है उससे बड़ा बचाने वाला है। किसी से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके लिए, बोलो हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करेगा। हैं? आजकल मैं कई बार ना कई वीडियो देखता हूं, मुझे शमी भाई दिखाते हैं, कई कट्टरपंथी क्रिश्चियन लोगों को बड़ा बुरा बोलते हैं। और ये देखो अमेरिका में लोग क्रिश्चियन को छोड़ रहे हैं, यूरोप में लोग क्रिश्चियन को छोड़ रहे हैं। मैंने बोला भाई बात सुन, मेरी ध्यान से बात सुन। जो घुमार होता ना, घुमार अगर उसके 5-7 बर्तन टूट जाए ना तो वो घुमार है, वो और बना सकता है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर सूखी जगहों से पानी बहाने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई लकड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, वो यहोवा है। यहोवा वो एलोहीम खुदा है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। जो बंदा धर्म की बात करता है उसको बोलो यीशु मसीह के नाम में साइड पे हो जा। मेरा यीशु धर्म नहीं धार्मिकता देता है। बोलो आमीन। मेरा यीशु मसीह रिलेशनशिप देता है। यीशु कोई धर्म के लिए नहीं, जात के लिए नहीं आया। अगर आप सुनो मेरी बात, अगर कोई धर्म की बात होती तो यहां पर एक भी बंदा ना बैठा होता। अगर धर्म की बात होती, आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं। ये शैतान है, जो झाड़ियां हैं, जो आपको दबाना चाहती है। प्रभु का वचन सुनो, पवित्र आत्मा की आग दो उनको, वो भी एक दिन बचेंगे, उनकी बुद्धि खुलेगी। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ जमीन झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा। बीज हर जगह पर गिरता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जिस इंसान के अंदर नफरत है उसके अंदर परमेश्वर नहीं। कभी कभी आपने देखा क्रिश्चियन लोगों ने किसी की वीडियो पर गलत कमेंट किए, गाल, इतनी इतनी बड़ी गालियां निकालते हैं, इतनी इतनी बड़ी गालियां। ये है धर्म, यह है धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? धर्म क्या है? यीशु ने कहा भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी दे, और मेरा गॉस्पल, मेरा सुसमाचार सुना। यही सबसे बड़ा काम है। बोलो आमीन। तारीफ करो मेरे प्रभु के लिए जोर से, उसके जैसा कोई नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रभु आपसे बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। कोई सरकारें तुम्हारी, गवर्नमेंट तुम्हारी, फिर भी तुम क्रिश्चियनों से डर रहे हो। ना हमारे पास कोई बंदूक है, ना कोई हमारे पास तोप है, ना हमने कोई हथियार रखे, ना हम गाली निकालते, ना हम बुरा बोलते, ना हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते। तुम हमसे क्यों डर रहे हो? हमसे नहीं डर रहे वो, क्योंकि बाइबल की सच्चाई इतनी बड़ी है, अगर कोई एक बार पढ़ ले तो उसका जीवन बदल जाता है। ये फर्क है, ये फर्क है। इसलिए उनको डर लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है उनको कि सारे लोग प्रभु में आते जा रहे हैं, धर्म नहीं बदल रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं, चरित्र बदल रहे हैं, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। मैं कहता हूं अभी जैसे हमारे सीएम साहब 3 महीने के लिए सीएम बने हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं कि पूरे इंडिया को बोलो 3 महीने के लिए क्रिश्चियन बनो और प्रार्थना करो। 3 महीने के लिए सिर्फ क्रिश्चियन बनो और प्रार्थना करो। कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा, कोई आइडल वर्शिप नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्रार्थना होगी और यीशु की वर्शिप होगी। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, सुपर पावर, वर्ल्ड की सुपर पावर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैं 24 घंटे प्रेयर में रहता हूं, हफ्ते में फास्टिंग करता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। क्योंकि जब यीशु होगा तो करप्शन, जब यीशु होगा तो पाप, किसी का बुरा। तो जहां पर करप्शन नहीं, जहां पर किसी का बुरा नहीं, तो देश तो आगे बढ़ना ही है। क्योंकि यीशु की आज्ञा यही सिखाती हैं कि यदि तू परमेश्वर को प्यार करे और अपने भाई से विरोध करे तो तू झूठा है। बोलो हालेलुया। आज थोड़ा स्पाइसी दे दिया प्रभु ने। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, कुछ
पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा। झाड़ियां आपको दबाएगी, लेकिन डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? कितने तरह की जमीन है? कितने तरह की जमीन है? सबसे पहले रास्ते वाली, पथरीली, झाड़ियों वाली, एक रह गई और, हाँ पढ़ेंगे, लास्ट वाली पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। ये चौथी जमीन है। कौन सी जमीन? अच्छी वाली। आज जो लोग चर्च में बैठे हैं, आपकी जमीन अच्छी है, बोलो आमीन। वचन में लिखा, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए। यहां पर पत्थर का जिक्र हुआ, झाड़ियों का हुआ, रास्ते का हुआ, यहां पर फल का जिक्र हुआ। पीछे 3 वाली जमीन पर फल का जिक्र नहीं हुआ, ये चौथी वाली में फल का जिक्र हुआ। ये क्या हुआ है? फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल। आज परमेश्वर चाहता है आपकी जमीन अच्छी हो, और जब परमेश्वर का वचन जो एक बीज के समान है आपके घर में, आपके दिल में, आपके जीवन में आए, ये फल बढ़ता जाए, बोलो आमीन। जो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, आप कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे, आप कभी परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु में बने रहने में ही भलाई है। परमेश्वर की आराधना करते रहो, उपासना करते रहो। आपका कोर्ट केस चल रहा है, कर्ज चढ़ा है, गरीबी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये एक अलग चैप्टर है जो परमेश्वर खुद सॉल्व करेगा। लेकिन फेथ, आपका विश्वास, एक अलग चैप्टर है। इसको आपने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? इस वचन को आप दूसरों के साथ भी शेयर करो। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।